लोगों का कहना है कि आने वाले जो इस तरह के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी आगे चलकर सामने आती है इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए हमारी मंशा साफ है कि हम मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को एक एक बागवान तक पहुंचाना चाहते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के 9 लाख परिवार जिनका गुजर बसर, जिनका परिवार इसके ऊपर पलता है, उन लोगों तक हम प्रोफेशनलिज्म पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को डिटेल नॉलेज देना चाहते हैं। अभी लोग जो है इधर उधर से पूछते हैं, लाला जी से पूछते हैं, कंपनी वालों से पूछते हैं, और डिपार्टमेंट के पास भी हर कोई बागवान नहीं जा पाता है, ये भी है। और फिर डिपार्टमेंट जो है कि ऑफिस जो है वो तहसील हेडक्वार्टर पे होते हैं या ब्लॉक लेवल पर होते हैं, तो हर कोई बागवान वहां तक भी नहीं जा पाता है। और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये केवल हिमाचल के लिए नहीं है। हिमाचल में डिपार्टमेंट काफी आगे पहुंच चुका है, तहसील और ब्लॉक लेवल पे डॉक्टर्स बैठते हैं, HDOs बैठते हैं, यहां तो हेल्प हो रही है। लेकिन बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड है, अरुणाचल है, कश्मीर है, नेपाल के लोग हमसे सीखते हैं, पाकिस्तान के लोग हमसे सीखते हैं। तो हम जो है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं। बिल्कुल, तो वो जो है बिल्कुल उनको जो है जहां 1500 से ज्यादा लोग पहले ही सीख रहे हैं और उनकी पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी एप्पल इंडस्ट्री जो है, हिमाचल की अगर बात करें 3600 करोड़ बड़ी सालों से सुन रहे हैं, तो ये कैसे ऊपर जाएगी, इसके लिए प्रोफेशनलिज्म लाना और बागवानों को सीखने की जरूरत है। वो वाकई में रियलिटी में वो बागवानी करें। जी सर, एक प्रचलन चल रहा है बाहरी सेब के मूल्यों को, बाहरी जो राज्यों के सेब है, अन्य देशों के सेब है, उनको ज्यादा मूल्य मिल रहा है और हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऊपरी शिमला की बात करूं तो उतना दाम नहीं मिल पाता है। क्या कारण लगता है आपको? मेहनत की कमी है या फिर लेक ऑफ नॉलेज कहें, किस चीज की कमी के कारण ये? देखिए, मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म की कमी सबसे ज्यादा है। जो बाहर से सेब आ रहा है, अब ईरान से सेब आ रहा है, ईरान कितना दूर है, हिमाचल जो है वो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 450 या 500 किलोमीटर दूर है। ईरान जो है लगभग 1500-1700 किलोमीटर दूर होगा या 2000 किलोमीटर दूर होगा, और 2-3 देशों को क्रॉस करके ईरान का सेब यहां पहुंचता है और यहां आकर के वो 30 रुपए किलो बिकता है। इसका मतलब फिर भी वहां का जो बागवान है वो कमा रहा है। जी, कैसे कमा रहा है? क्योंकि उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। उन्होंने कटौती की है इनपुट मटेरियल के अंदर, उन्होंने इनपुट कॉस्ट कम की, उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उन्होंने क्वालिटी बढ़ाई है, उन्होंने पैकेजिंग का स्तर बढ़ाया है, उन्होंने मार्केटिंग का स्तर बढ़ाया है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका सेब जो है 30 रुपए किलो में इतनी दूर आकर के भी कमा रहा है। न्यूजीलैंड की बात करें, 18,000 किलोमीटर दूर जो है पहली मार्केट उनकी है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हिमाचल का जो सेब है वो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला सेब है, फिर भी यहां का जो बागवान है वो फिर भी कहीं ना कहीं परेशान है कि इसमें कम रेट मिलता है। तो कमी यही है कि जो सेकंड ग्रेड सेब है, थर्ड ग्रेड सेब है, वो जो है बगीचों के अंदर ज्यादा पैदा हो रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का एप्पल कम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एवरेज घटती है। और एवरी ईयर क्रॉप को लेकर के भी समस्याएं हैं, बाइनियल बियरिंग होती है, ऑन ईयर ऑफ ईयर होता है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, क्वालिटी में कमी है। और ये सब का जो कारण है वो एक ही है कि बागवान भाइयों के अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी और जानकारियों का अभाव है। जी सर, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि या तो ये काम, क्योंकि कोई भी कार्य जो है स्वार्थहीन भाव से नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों का भी मानना है और ऐसा कहीं ना कहीं होता भी है, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जुड़ा होता है। इसी तरह से मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आप राजनीति के मकसद से आगे आ रहे हैं या फिर अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते आप ये जो है इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए, मकसद एक है कि मरने से पहले 9 लाख लोगों तक ये असली बागवानी पहुंचानी है, मॉडर्न एप्पल फार्मिंग पहुंचानी है। अब बात आती है कि इसको लेकर के पैसा क्यों लिया जा रहा है। जी। देखिए, कोई भी काम अगर प्रोफेशनली होता है और उसको अगर हम ढंग से करना चाहते हैं, उसके अंदर क्वालिटी अगर लाना चाहते हैं, तो अकेले आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, ज्यादा व्यक्ति जब जुड़ते हैं, ज्यादा लोग जुड़ते हैं, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जुड़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लागत मूल्य भी आता है। और वो जो लागत मूल्य है वही उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाता है, उसकी कीमत बढ़ाता है। और वो कीमत पर जब कोई आदमी लेता है तो उसकी कीमत भी, वो वैल्यू जिसे कहते हैं, जी। वो कीमत उन्हें भी लगती है कि नहीं, कोई चीज हमने ली है। नहीं तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं,
और उन वीडियोस के अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा। जिन समस्या को लेकर के बागवान भाई परेशान होंगे उसी के ऊपर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक बात नहीं करेगा। वो जिस जोन में है, जिस कंफर्ट जोन में वो है, जैसा उसको अच्छा लगेगा वो सोशल मीडिया की वीडियोस उस हिसाब से बनाएगा। तो यहां लेकिन ये पूरा सिलेबस है, एक एक समस्याओं को पूरी तरह से रिकॉर्ड करके उसको देख करके उसको कैसे कैसे निपटाया जा सकता है, इसके ऊपर जो है गहनता से विचार करके, स्टडी करके, फिर प्रैक्टिकली बगीचे में करके तब जाकर के ये कोर्सेज बने। जी सर, कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है इस तरह के जब कोई जन सेवा के कार्य किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर राजनीति का भी एक मकसद रहता है, इस तरह का कुछ? नहीं, देखिए राजनीति का इसमें कोई सवाल ही नहीं है, राजनीति की मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। हम बागवानों की सेवा करना चाहते हैं, हम बागवानों तक प्रोफेशनलिज्म बागवानी पहुंचाना चाहते हैं और मॉडर्न एप्पल फार्मिंग पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है और ये अंत तक जो है यही रहेगा। जी, खेत यारी आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। क्या इसमें केवल सेब के बारे में ही जानकारी रहेगी या किसी अन्य फसलों की अगर जानकारी लोग लेना चाहते हैं, या नाशपाती हमारे क्षेत्र में काफी होती है, नाशपाती की भी काफी लोगों के रोजगार का साधन है, क्या नाशपाती को लेकर भी इसमें जानकारी दी जाएगी? देखिए अभी फिलहाल हमारे जो है जो कोर्सेज हैं वो एप्पल फार्मिंग को लेकर के, और इसमें भी अभी हम पूरे कोर्सेज अभी तक नहीं आ पाए, काम इसके ऊपर चल रहा है। लेकिन नियर फ्यूचर में नाशपाती, स्टोन फ्रूट, जो भी हमारे यहाँ पर बागवानी होती है, जिन भी फसलों की होती है, उन सब के ऊपर हम लोग जो है बागवान भाइयों के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाले, अच्छे कोर्सेज हम इसके ऊपर लेकर के। कोर्सेज की आपने बात की, क्या चार्जेस इस कोर्स के रहेंगे? आपने बताया कि 99 रुपए से कोर्स शुरू है। 99 रुपए से कोर्स शुरू होकर कब तक, कितने हाईएस्ट इसका अमाउंट रहेगा और किस तरह के कोर्सेज रहेंगे? सर्टिफिकेट की भी यहाँ पर बात हो रही है, तो किस तरह के सर्टिफिकेट्स रहेंगे, अप्रूव्ड रहेंगे, क्या कुछ रहेगा इसको लेकर? देखिए पहले तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए बागवान भाई जो है, अगर आप, मुझे नहीं मालूम चैनल आपकी उस पर लिंक है, डला है या नहीं डला है, लिंक के ऊपर क्लिक करके बागवान भाई डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब डाउनलोड कर दिया तो अंदर जो है उनको अलग अलग समस्याओं के ऊपर अलग अलग कोर्सेज दिखते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज, जैसे रूट रॉट है, कलर प्रॉब्लम है, साइज प्रॉब्लम है, रूट बोरर है, प्रूनिंग है, इस तरह से इंडिविजुअल समस्याओं के ऊपर अलग अलग कोर्सेज हैं। तो शुरुआत जो है 99 रुपए से बागवान भाई कर सकते हैं। रूट रॉड, जिसमें रूट रॉड की पूरी जानकारी दी है, हाँ 99 का वो कोर्स ले सकते हैं। ऐप से ही वो परचेज होता है, बहुत आसान मेथड है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम सारी सुविधाएं उसके ऊपर है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकता है। तो उसके बाद परचेज करने के बाद रूट रॉड की समस्या को पहले देखें, उस कोर्स को पहले देखें, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, कैसी जानकारी है, क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से उनके लिए समझने लायक है या नहीं है। ये देखने के बाद जब लगे कि वाकई में इसके अंदर कुछ दम है, जानकारी इसके अंदर है, तो उनको जो है किसी दूसरे कोर्स के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। हमने एक अलग कोर्स रखा है जिसके अंदर ये सारी समस्याएं, बागवानी के अंदर 70 से अधिक ऐसी समस्याएं जिनको टैकल करने में बागवान भाइयों को परेशानी होती है। तो उन 70 समस्याओं का समाधान एक ऐसे कोर्स के अंदर है जिसका नाम हमने रखा है A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग। तो जब उसको परचेज करते हैं, उसका प्राइस 4999 है, उसको जब परचेज करते हैं तो उसके अंदर जो है बागवानी की टोटल समस्याओं का समाधान है। तो इस तरह से ट्राई जो है रूट रॉड से करें 99 में, और उसके बाद जो है A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में। सर्टिफिकेट्स की भी यहाँ पर बात हो रही है, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, ऑनलाइन पूरी तरह से क्लासेस लगेगी, और यहाँ पर एक और बात चल रही है कि रोजगार का मौका भी जो है जीतू चौहान द्वारा रोडू क्षेत्र के युवाओं को, साथ ही साथ ऊपरी शिमला की बात करें तो ऊपरी शिमला के लोगों को दिया जा रहा है। तो क्या कुछ खास है इसमें? देखिए अभी जो है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 25 लोग काम कर रहे हैं, और अभी हमारी जो है 10 और नई वैकेंसीज हमारी निकली हैं, और जल्दी ही उसके ऊपर भी काम शुरू होने वाला है। तो इस तरह से हमारी जो है जल्दी ही 35 लोगों की टीम ये बनने वाली है। तो नौजवानों के लिए जो, हाँ उनके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। वो अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, वो प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जब वो आते हैं, क्योंकि हर एक आदमी बागवान है, हर एक के घर में बगीचे तो है ही हैं, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो इसके साथ साथ जो उठना बैठना और काम करना, प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके साथ साथ बागवानी की समस्याओं से कैसे निजात पाना, कैसे समस्याओं को निपटाना, ये भी वो साथ ही साथ यहाँ सीख पाएंगे। जी सर, सर्टिफिकेट्स के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे सर्टिफिकेट्स रहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस जब आप दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट्स भी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे रहने वाला है? देखिए ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे ही कोर्स कोई लेता है, कोर्स देखने के बाद पूरी वीडियोस जब वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच जाता है ऐप के ऊपर ही, तो वहां से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अब तक ऊपरी शिमला के लोग, अगर हम बात करें आपकी, तो आपसे काफी ऊपरी शिमला के लोग हैं, कितने ऊपरी शिमला के लोग अब तक आपसे कांटेक्ट कर चुके हैं, कितने जुड़े हैं, और आने वाले समय में क्या उम्मीद है कि कितने लोग और जुड़ सकते हैं? युवा की बात करें तो कितने युवा अभी तक ऊपरी शिमला के आपसे जुड़ चुके हैं? देखिए, पहले स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में ये पिछले 8-9 महीने में 1500 से ज्यादा लोग जो है एनरोल्ड मेंबर्स हमारे पास थे। अभी ऐप को इस पे गूगल प्ले स्टोर पर आए हुए अभी केवल 3 दिन हुए हैं। 20 तारीख से ये अवेलेबल हुई थी, तो 3 दिनों में जो है 1700 के आसपास शायद डाउनलोड्स हुए हैं। तो इतने लोगों ने डाउनलोड कर दिया है 3 दिन के अंदर। तो हमारी जो ऐप है उसकी रैंकिंग 1 लाख शायद थी 20 तारीख को सुबह, और 20 तारीख की शाम को वो 800 के आसपास में ऐसी कुछ उसकी रैंकिंग आ गई। तो बहुत ही जल्दी जो है ये रैंकिंग में इसके सुधार होने वाला, बढ़ने वाला है, और लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको घर बैठ करके ही पूरी जानकारी मिल रही है। और इसमें लाइव क्लासेस भी होनी है, तो लोगों के साथ बैठ करके पूरा ग्रुप उसमें होगा। हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, तो उनके साथ बैठने का और जान पहचान बनाने का भी एक मौका जो है बागवान भाई कल्चर एक्सचेंज। जी बिल्कुल। जी सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरह से आपने बात की कि युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रहता है कि युवा जो हमारे रोहडू क्षेत्र का युवा है या ऊपरी शिमला का युवा है, एक हिमाचल प्रदेश में ऊपरी शिमला को कहीं ना कहीं नशे के नजरिए से भी देखा जाता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेब की तरफ रुझान तो रहता है, लेकिन दाम कम मिलने से जो है युवा सेब की फसल पर मेहनत करना छोड़ देता है और किसी अन्य फील्ड की तरफ चला जाता है, सेब फसल को इतना महत्वता नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेब बागवानी को जो है एक अन्यथा लिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सेब बागवानी में बहुत सारी संभावना है, अथाह संभावना है। इसके ऊपर अगर प्रोफेशनली आदमी काम करे, सही से काम करे और सही फार्मिंग अगर करता है, एक बड़ी सोच के साथ एक प्रोजेक्ट के तौर पर अगर बागवानी को लिया जाता है, तो इसके ऊपर जो है बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत बहुत अच्छा पैकेज। अगर एक व्यक्ति जो है, अगर सबसे ज्यादा तनख्वाह की अगर बात करें तो प्रोफेसर की तनख्वाह ही, मैंने सुना है कि प्रोफेसर की तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है, 1-1.25 लाख रुपए होती है। तो एक प्रोफेसर की तनख्वाह इतनी होने के बाद पूरी अपनी लाइफ टाइम में वो रिटायरमेंट तक 3 से 3.5 करोड़ रुपए कमा पाते हैं। और अगर सेब बागवानी में आदमी पूरी गहनता के साथ काम करे, पूरे प्रोफेशनली अगर उसके ऊपर उतरता है और सुबह शाम दिन रात, जिस तरह एक प्रोफेसर जो है सुबह उठ करके अपने कॉलेज जाते हैं, शाम को फिर वापस आते हैं, तो घर में भी उनकी लाइब्रेरी रहती है, घर में भी पढ़ाई करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। उसी तरह से अगर बागवान भी जानकारी के साथ बागवानी करता है, सुबह शाम दिन रात उसी के ऊपर अगर फोकस करता है, तो वो जो है 3.5 करोड़ का वो एक सीजन लगा सकता है, अगर उसके ऊपर वो फुली फोकस करता है। जी सर, कहीं ना कहीं हमारे ऊपरी शिमला की मैं बात करूं तो पेरेंट्स बच्चों पर कहते हैं कि नहीं, आपको पढ़ाई करनी है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट सेब की तरफ है, उसे कहा जाता है कि आप पढ़ाई पर फोकस करें, आप सरकारी नौकरी लें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी हमारे यहाँ पर जो ऑर्चर्ड सिस्टम है और रोड कनेक्टिविटी की जो कमी है, उस वजह से, क्योंकि काम करना है, कस्सी के साथ काम करना, पौधा 30 फीट ऊंचा है, उसके ऊपर चढ़ना, तो ऐसे में जो है, जो कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख करके आए, बढ़िया अच्छी पैंट पहन करके वो पौधे में चढ़ने लग जाएं इस तरह से। तो ये है। लेकिन अगर हम फ्यूचर ऑर्चर्ड की बात करें, अगर हम वाकई में बागवानी करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो हम उस तरह के पौधे तैयार करेंगे, हम उस हिसाब से काम करेंगे कि उसको जो है ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन बगीचे के अंदर की जाए और मैनुअल काम जो है वो कम से कम हो। और इसी को ही मॉडर्न एप्पल फार्मिंग भी कहते हैं कि हम किस तरह से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से ऑटोमेशन कर सकते हैं बगीचे के अंदर, और हम किस तरह से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्चर्ड की तरफ। और आज का जो बच्चा है, वो सही बात भी है, वो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, वो दिल्ली में पढ़ रहा है, आकर के वो इस तरह की फार्मिंग नहीं करेगा जिस तरह की हमारी पेरेंट्स ने की है। तो उसको स्वैग चाहिए, उसको स्टाइल चाहिए, और वो ही है। जी बिल्कुल। तो वो जो है मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में। मॉडल एप्पल फार्मिंग। जी सर, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, आपने बताया कि मॉडल एप्पल फार्मिंग है, कहीं ना कहीं अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से सेबों के दाम कम मिल रहे हैं, सेब सीजन आते ही पेटियों के दाम बढ़ जाते हैं, बागवान काफी चिंतित, काफी हताश महसूस करता है, किस तरह से इस विषय को देखते हैं, कितनी गहनता से देखते हैं? देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, 150 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन कुछ ही समय में पहुंचने वाली है। और हम जो है, ये जो सेब है, सेब को हमने अपने देश में जो है, जो प्रति व्यक्ति कंजप्शन है
पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एप्पल है वो 1200 से 1300 ग्राम है, जो पाकिस्तान की पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एप्पल से लगभग 200 ग्राम कम है। तो हमारे यहां पर सेब जो है इतना कम खाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी संभावनाएं इसमें है, मार्केट और रेज होगा। जितनी पेटियां अभी पैदा हो रही है, जितना सेब पैदा हो रहा है, इससे ज्यादा की डिमांड हमारे देश के अंदर बनने वाली है। तो उस डिमांड के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, अगर हम फ्यूचर वैरायटीज कौन सी रहेगी, लोगों का टेस्ट किधर को जा रहा है, लोग क्या पसंद करने वाले हैं, इन सारी बातों का ध्यान रख करके अगर हम बागवानी करते हैं और साथ ही साथ अगर हम इनपुट कॉस्ट को किसी तरह से कम करते हैं, उसके वो तब होगी जब हम जो है पूरा ध्यान इसके ऊपर लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्राइस उसका ज्यादा मिलेगा। जो पेटियां हैं या दवाइयां हैं या खाते हैं, उनका प्राइस बढ़ेगा ही, उनकी कीमतें कहीं ना बढ़ेंगी। कहीं आपका कहना है कि यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको दाम भी अच्छे ही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको जो है मॉडर्न फार्मिंग या फिर इस तरह की किसी तरह की हेल्प लेनी। जी मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, रोडू क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण, रोडू क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, रोडू क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण ये ऐप रहने वाला है? युवा साथी की बात करें तो कितने युवा इससे जुड़ सकते हैं, क्या संभावना है, कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए मुझे लगता है 99% जो बागवान है, चाहे हिमाचल का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे उत्तराखंड का है, सभी को बागवानी की महीन जानकारी जो है वो नहीं है और उनको जानकारी लेने की आवश्यकता है। हर चीज के ऊपर जो है किसी ना किसी को पूछ करके, देख करके किया जा रहा है और हर एक को सीखने की जरूरत है और हर एक को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ करके सीखने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर सीखते हैं, समझते हैं, ये ऐप जो है ये हर एक बागवान भाई के लिए एक ऐसा जरिया बन सकता है कि उनकी बागवानी में चार चांद लग सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि सीखना पड़ेगा और हमारे यहां पर लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। तो ये हमको कहीं ना कहीं लर्निंग एटीट्यूड अपना बनाना पड़ेगा, हमको सीखने की जील बढ़ानी पड़ेगी, हमको भूख अपनी बढ़ानी पड़ेगी सीखने की, ताकि हम भी जो है बाकी प्रोफेशनल में जैसे होता है, चाहे वकील की बात करें, डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, सब जो है अपने आप को अपडेट करते हैं, सब सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन बागवानी में जो है इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह का काम करने के लिए ही हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, ये खेतियारी लेकर के। युवतियों की बात करें तो युवतियों के मन में भी कहीं ना कहीं अपने बगीचों को संभालने की, सेब को संभालने की एक चाह होती है, लेकिन परिवार के दबाव के चलते भी कहीं ना कहीं जो है नहीं ले पाती है, इसको नहीं अपना पाती है। ये खेतियारी ऐप, ये सेब बागवानी को लेकर जो ये ऐप लेकर आए हैं आप, उनके लिए किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं? यदि बात करें तो पूरे क्षेत्र के लोग किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए जुड़ना बिल्कुल आसान है। गूगल प्ले स्टोर पर लिंक ये ऐप मिलती है या फिर लिंक भी हमारे अभी भी ऊपर डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करके ऐप ले सकते हैं। तो अगर युवतियों की बात करें, जैसे आपने कहा, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। अभी तक जो है वो से बागवानी की जब बातचीत होती है, उस बातचीत से थोड़ा सा बाहर रहती है, उसमें उनको समझ नहीं आता नहीं किया जाता है। हमारे अपर शिमला की बात की जाए तो युवतियों को, बच्चियों को, लड़कियों को इंक्लूड नहीं किया जाता है उस टॉपिक में, उन्हें नहीं बताया जाता है कि किस तरह से आपको मेहनत करनी है, लेकिन इंटरेस्ट इक्वली उनमें भी होता है। सोचती हैं लेकिन उनके पास एक जरिया नहीं रहता था, आज उनके पास भी जरिया है। ऐप डाउनलोड करें और देखिए अंदर बेसिक कोर्स हमारा एक डला हुआ है, बेसिक्स ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, छोटा कोर्स है, उसको देखें। 10-12 वीडियोस का कोर्स है। उसको देखने के बाद मेरा दावा है 99% जो बागवान है उनके बराबर, 99% बागवानों के बराबर उन युवतियों में या फिर जो कृषि करता था उसके अंदर जो है इतनी नॉलेज आ जाएगी उस बेसिक वाले कोर्स को देख करके। जी सर, आपको नहीं लगता है हमारे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर भी सेब बागवानी को महत्वता दी जानी चाहिए? जिस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आप ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सेब बागवानी को लेकर एजुकेशन दे रहे हैं, सेब बहुल हमारा हिमाचल प्रदेश है, ऊपरी शिमला है, आपको नहीं लगता कि ऊपरी शिमला के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट सरकार को भी लेना चाहिए, इस तरह का इनिशिएट सरकार को भी लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आपकी जानकारी की बात करें और कई अन्य लोग हैं जो जानकारी सेबों को लेकर देते हैं, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जिस तरह से आप लेकर आए, सरकार द्वारा भी ऐसा कोई जी बिल्कुल, इसके ऊपर बाद में आऊंगा। हाँ, वो युक्ति वाली बात थोड़ी सी एक बार हम जो है हमारा टॉक शो होता है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है या मेंबर्स है, फार्मर्स है, उनके साथ हमारी टॉक शो होता है फेसबुक के ऊपर। तो उसमें मैं देख रहा था, एक बेटी है हमारी बलसन के पास में,
तो वो अभी +2 में पढ़ती है। वो बेटी रोज लाइव क्लास में अपने पापा के साथ बैठती है, सीखती है, सुनती है। उसने एग्जाम हमने एग्जाम एक किया था इसी के ऊपर, तो एग्जाम में 1206 लोगों ने पार्टिसिपेशन की थी। बिल्कुल 1206 लोगों ने, उनमें जो है उस लड़की ने भी दिया, उसने भी पेपर दिया और पेपर में उसने अच्छे अंक लिए। उसके साथ साथ और एक मतियाना से एक लेडी थी, प्रतीका जी, उन्होंने भी एग्जाम दिया। एक और उसी तरफ से एक और लेडी थी, उन्होंने एग्जाम दिया और उनको हमने कोर्स जो है वो डिस्काउंट में उनको हमने कोर्स दिए थे, जो टॉपर्स उसमें 20 थे। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि लड़कियां भी घर में बैठ करके सीखती हैं, और जिन्होंने ये कोर्सेज लिए हैं उनका पूरा परिवार बैठ करके सीखता है, पूरा परिवार बैठ के सीख सकता है, हाँ जी भी यदि चाहे। जिसे मैं सवाल मेरा था कि क्या सरकार को भी इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को, या ये कहें कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे आप ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, ऊपरी शिमला की मैं बात करूं, सेब बहुल क्षेत्र है, युवा जो है अब सेब की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, आपने भी बताया। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेब बागवानी को लेकर भी कोई पहल की जानी चाहिए, ताकि हमारा जो सेब है उसका प्रचलन और ज्यादा बढ़ सके? बिल्कुल, देखिए अगर स्कूलों में भी ये शुरू होता है बचपन से ही, तीसरी चौथी या पांचवी से ही अगर ये सब्जेक्ट भी मिलता है, बागवानी का सब्जेक्ट अगर क्लास में लगता है, तो एक अच्छा स्टार्ट जो है बच्चों को वहां से मिल सकता है और उनका इंटरेस्ट जो है बागवानी में बनना उससे शुरू हो जाएगा। और खाली इतना ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। जब पेरेंट्स ही इनको बच्चों को बागवानी में नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो बिल्कुल तो सरकार कहां से ऐसा करेगी। जब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो है उठ करके बाहर जाएं, नौकरियां करें, वो एग्जाम की तैयारियां करें, बागवानी में जो है उनको जोड़ा नहीं जा रहा है, तो अगर पेरेंट्स ये शुरुआत करें तो सरकार भी करेगी। जब सरकार को लगेगा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट हो रहा, तो सरकार भी उसी हिसाब से आगे बढ़ती है जिस हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर, खेत यारी ऐप, यानी कि महिलाओं को समर्पित आपने ये ऐप किया है। खेत यारी, जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं बागीचों में काम करने, खेत में काम करने वाली महिलाओं को खेत यारी कहा जाता है। तो सर मैं चाहूंगी कि रोडू वासी और हमारे दर्शक जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश और किस तरह के माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, और क्या कुछ संदेश, खास संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? एक संदेश। जी, हिमाचल दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इस बागवानी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो हमें इस बागवानी से न्याय करने की जरूरत है। मुझे लगता है बागवान भाई बागवानी के साथ न्याय नहीं कर पाता है, जस्टिस नहीं कर पाता है। जस्टिस करने की जरूरत है, न्याय करने की जरूरत है, बागवानी को प्रोफेशनली लेने की जरूरत है, बागवानी को सीखने की जरूरत है, एक एक समस्या को समझने की जरूरत है, और उस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से इरेडिकेट करने की जरूरत है, बगीचे से हटाने की जरूरत है। और इसके ऊपर जब हम प्रोफेशनली काम करेंगे, सबको साथ में जोड़ेंगे, पूरे परिवार जब इसके ऊपर काम करेगा, जिस तरह से यूरोप में होता है। यूरोप में 1 हेक्टेयर से कम लैंड जिन परिवारों के पास होती है, उनका पूरा परिवार जो है बगीचों में काम करता है, और उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको भी बगीचे में जोड़ा जाता है, उनको बगीचे में काम करवाया जाता है। जब छुट्टियां होती है उनको बगीचे में ले जाकर के काम करते हैं, और उनको उसकी स्पेशल जो है दिहाड़ी भी दी जाती है बच्चों को। उनको पॉकेट मनी वहां से मिलता है, ताकि उनका इंटरेस्ट ऑर्चर्ड में बने, और साथ ही साथ उनको जो है उनका पॉकेट मनी भी मिल जाए। तो इस तरह से की शुरुआत जो है हमको भी करने की जरूरत है, हमको भी अपने बच्चों को बगीचे के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। जी सर, मैं अंतिम सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी। आपने बताया कि बच्चों को कनेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, ऊपरी शिमला की खास करके मैं बात करूं, तो विकास में जितना महत्वपूर्ण नेताओं का योगदान नहीं रहा है, उससे ज्यादा हमारी सेब फसल का योगदान रहा है, हमारी फसलों का योगदान रहा है। आज जैसे क्या कारण है हमारी सेब फसल पिछड़ती जा रही है, मौसम के चलते कहें या फिर कोई अन्य रीजन से कहें, कि हमारी जो सेब की खेती है अब कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, जिस तरह से विकास में योगदान रहा है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है और क्या कमी है जो ये पिछड़ती जा रही है? देखिए, इसके पीछे जाने के पीछे मुझे लगता है कि बागवानों की कहीं ना कहीं कमी है। सरकार रोड बना रही है, अभी आप देखिए रोडू से शिमला की रोड कितनी सुंदर है, बाकी और जगह भी जहां भी जाते हैं सड़कें अच्छी बन रही है, और गांव में भी सड़कें बनाने में सरकार का जोर है, लेकिन बागवान भाई कहीं ना कहीं सड़क में रोड़ा डालते हैं।
अगर बगीचे की तरफ कोई सड़क जा रही है, उस सड़क को रोकने में हमारे लोग जो है उसके ऊपर काम करते हैं, ना कि उसको पहुंचाने में। हम सभी को यह सोचने की जरूरत है कि कोई भी काम, कोई भी इनिशिएट अगर सरकार ले रही है, उसको हमें जो है अच्छे से लेना है और उसमें हेल्प करनी है ऑफिसर्स की, और हम जो है उसमें रोड़ा ना डालें। गांव के अंदर अगर कोई रोड़ा डालने वाले लोग हैं, उनको हाथों हाथ लिया जाए, उनके साथ बात की जाए, और हर एक खेत को रोड से जब हम कनेक्ट करेंगे, सड़क से कनेक्ट करेंगे, तो ही उस खेत की कीमत बढ़ने वाली है, तो ही उस जगह पर जो प्रोड्यूस निकलेगा, जो फल निकलेगा, उस फल को हम मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। नहीं तो जब नेपाली क्रेट लेकर के बगीचे से निकलता है, तो रास्ते में जो है वो 2 क्रेट 3 क्रेट लेकर के जब गिरता है तो वापस उठा करके क्रेट में डालता है, और फिर पैकिंग मशीन पे जब जाता है और वहां से पैक होके पेटी में जाता है, उसका पता नहीं लगता है। उसका पता सीधा लदानी को लगता है, आड़ती को लगता है, वो निकालता है। ये तो खराब है जी। तो वो खराब इसलिए है कि पीछे जो है हमारा काम कहीं ना कहीं लटक रहा है, हम कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर ध्यान देने से पीछे हट रहे हैं। हमें खुद जो है इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जीतू चौहान जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे रोडू एप्पल एक्सपर्ट जीतू चौहान। और आपको बता दें कि पूरे हिमाचल ऊपरी शिमला की मैं बात करूं तो पूरे ऊपरी शिमला के जो बागवान हैं इनसे कांटेक्ट में रहते हैं, और एक खास ऐप लेकर आए हैं, खेत यारी ऐप, जो कि महिलाओं को समर्पित है। महिलाएं भी जो है अब जो है खेती बाड़ी और बागवानी का, सेब बागवानी का काम सीख सकती हैं, सेब बागवानी में आगे आ सकती है। युवतियों की मैं बात कहूं तो युवतियां भी जो है इसको बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले सकती हैं। सब्सक्रिप्शन 99 रुपए से शुरू होकर 5000 तक इनका सब्सक्रिप्शन रहेगा। सर्टिफिकेट्स भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमने सेब से जुड़ी तमाम जानकारियां इनसे हासिल की कि आखिर क्यों जो है सेब बागवानी पिछड़ती जा रही है, क्यों दाम कम मिल रहे हैं, और क्या कुछ खास ऐसा करना चाहिए जो हमारे सेब फसलों की जो है सेब फसलों की डिमांड बढ़ा सकता है, सेब फसलों की कीमतें बढ़ा सकता है, और आने वाले समय में क्या कुछ खास नया ये लेकर आएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रोडू क्षेत्र के अब तक 25 लोगों को जीतू चौहान द्वारा रोजगार दिया जा चुका है, और 10 वैकेंसी भी इनके पास अभी है, और आने वाले समय में कई युवाओं के लिए इसी तरह के रोजगार के मौके भी ये लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मैं अमीशा कुल्ला, धन्यवाद।